ये देख सकता है कि तुम्हारे सामने मस्जिद को छीनने का कानून बन गया। क्या कोई ये बर्दाश्त करेगा? आज इख्तिदार इनके पास है तो समझ रहे हम सब चीज कर जाएंगे। तुम जुल्म करोगे, तुम मिटोगे। देखो, 2 फ्रंट नहीं 3 फ्रंट होगा। एक तरफ हैदराबादी भाईजान महाराष्ट्र से आंध्र प्रदेश तक वक्फ कानून के खिलाफ चीख रहे हैं, मस्जिदों को खतरे में बताकर फिर से भड़काने के खेल में लगे हैं, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में ये मौलाना कांवड़ यात्रा और कांवड़ियों को लेकर विवादित बयान दे रहे हैं। गोश्त की दुकानें बंद होंगी और वो लोग गोश्त खाते हैं। जो लोग आज क्या नाम कांवड़ यात्रा में निकलेंगे वो हमसे ज्यादा गोश्त खाते हैं। एक आदमी अकेला कहीं सार्वजनिक स्थान पर नमाज भी नहीं पढ़ सकता। दूसरी जगह आप कांवड़ यात्रा के लिए सार्वजनिक स्थानों को बंद कर रहे हैं। हिंदू संगठनों की एक समानांतर सरकार इस देश में चल रही है और उसको ये भाजपा सरकारें चला रही हैं। और खुद खाते हैं बीजेपी वाले, उसका कुछ नहीं बोलोगे तुम? चलो ये बातें मत करो। बीजेपी वाले खुद खाते हैं, नॉन वेज मीट खाते हैं। और नहीं मानते आप कैमरा लेके जाइए, दुकानों पे कैमरा लगाइए। अगर बीजेपी वाला है उन्हें मीट मत दीजिए। और उत्तराखंड के तो सब लोग नॉनवेज खाते हैं। एक मिनट जाइए, उत्तराखंड के तो सब लोग नॉनवेज खाते हैं, नहीं खाते क्या? और दूसरी बात नहीं बोलेंगे हम आप। झा भाई, ये बात आप सबको समझने की जरूरत है कि नफरत की राजनीति से फायदा कौन उठाता है। भारतीय जनता पार्टी दंगे करवा के पूरे देश में सरकारें बनाने का काम कर रही है। पिछले कुछ सालों में 825 मदरसे, 30 मस्जिदें और 25 मज़ारें यूपी में तोड़ दी गई हैं। एमपी में 112 मदरसे बंद कर दिए गए हैं। 1677 मदरसे को स्क्रूटनी चल रही है। दिल्ली में 1600 झुग्गियां जो मुसलमान बहुल थी, उसमें 99% मुसलमान उसमें निवास करते थे, आपने उनको तोड़ दिया। पूरे देश में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी भाई आप कह रहे 99% दंगे करा के, मेरा सवाल यह है कि 99% पर अवैध कब्जा क्या मुसलमानों ने कर रखा था? इसका मतलब यह है आप ये कह रहे हैं कि 99% जमीनों पर मुसलमानों ने अवैध तौर पर कब्जा कर रखा था, तो जो जमीन सरकार की है वो तो सरकार ले लेगी ना? नहीं, ऐसी झुग्गियां हैं जहां हिंदू बस्तियां हैं। आपने खुद ही कहा ना 99% मुसलमानों की झुग्गियां तोड़ दी गई हैं, 99% मस्जिदों को तोड़ा गया है। तो भाई इसका मतलब तो यही हुआ ना कि 99% अवैध कब्जा मुसलमानों ने कर रखा था। मेरी बात को तोड़िए मरोड़िए मत। जहां जहां मुस्लिम पॉपुलेशन 99% है, आपने उन झुग्गियों को तोड़ा है। जहां अक्सरियत में हिंदू है वहां आपने नजर नहीं उठाई है, उनको आपने वैसे ही आबाद रहने दिया है। अब ये बताइए, क्या आप लोग नहीं चाहते कि देश कानून से चले, संविधान से चले? सब जायज। अब आप लोगों का संविधान कहां गया? देश कानून से चलेगा, देश कानून से चलना चाहिए, लेकिन जिस तरह से भारतीय तो कानून आपका चलेगा, देश कानून से चलना चाहिए लेकिन कानून आपका हो। पुलिस के साथ जिस तरह से बजरंग दल के लोग पुलिस के साथ मिलकर पत्थरबाजी करते हैं मुसलमानों पर, वो बजरंग दल के लोग पत्थरबाजी करते हैं। और उत्तर प्रदेश की सरकार, बजरंग दल के लोग पत्थरबाजी करते हैं। बिल्कुल, आप देखिए कई वीडियोज, पत्थर किन की छतों से मिलता है मालूम है ना आपको? राजीव भाई, बताने की जरूरत है क्या? भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं, पुलिस के साथ मिलकर मतलब भड़काएंगे मुसलमानों को, तय कर लिया आप लोगों ने, पर आक्रमण कर रहे हैं आपको, और हिंदुओं को धमकी दे रहे हैं आप लोग भाई कि योगी मोदी नहीं रहेंगे तो क्या करोगे? फ्रीज करने का नहीं, फ्रीज चेक करने का अधिकार किसने दिया बजरंग दल वालों को? ये कौन इनको अधिकार दे रहा है? कौन अधिकार दे रहा है ये कहने का कि जो कार्रवाई हो रही है वो गलत कार्रवाई हो रही है? गुंडे हैं। आपको कौन अधिकार दे रहा है ये कहने का? ये सरकारों के संरक्षण में गुंडे हैं। आपको कौन अधिकार दे रहा है राजीव रियाज ये कहने का जो कार्रवाई हो रही है वो गलत हो रही है? कोर्ट का आदेश है, कॉर्पोरेशन अपना काम कर रही है। मेरा संविधान आर्टिकल 4, आपका संविधान अब जग गया। 14 मुझे बराबरी का हक अभी देता है। आपका संविधान सो रहा था जब आप लोग कह रहे हैं मेरा संविधान मोदी योगी चले जाएंगे तो क्या करोगे, तब आपका संविधान सो रहा था। भाई सबको इस दुनिया में जो झोला उठा के मोदी जी जाएंगे, पहाड़ों में जाएंगे, योगी जी अपने मठ में जाएंगे, सबको रिटायर होना है। हाँ। ये प्रकृति का निजाम है, कुदरत का निजाम है, सबको अपने वक्त से जाना है।
तो इनको जाएंगे, ये भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, आप भी जाएंगे। तो मतलब तो ये कोई कुछ भी परमानेंट नहीं है इस दुनिया में। इसका क्या और मतलब मैं है? बता दे, नफरत इसका की क्या राजनीति मतलब है? बहुत दिन नहीं आप डराना चलेगी। चाहते हैं? इस देश को, आप ये कह रहे हैं देश कि को भाई ये तरक्की चले जाएंगे, चाहिए। उसके बाद देख लेंगे। इस देश को, आप ये इस देश कहना को चाहते तरक्की हैं? इस देश को तरक्की चाहिए। मैं ये अर्ज कर रहा हूं, मैं कैसे ये अर्ज कर तरक्की रहा हूं होगी भाई साहब? कि अवैध शांति कब्जा चाहिए करके तरक्की के होगी? लिए। जहां जहां अमन नहीं है, मुसलमानों को भड़काकर तरक्की करवाएंगे देश को? जहां जहां दंगे नहीं है, अरे मुसलमानों को भड़काएंगे तो देश तरक्की करेगा क्या? भड़का आप रहे हैं। हिंदुओं को डराएंगे तो देश तरक्की करेगा क्या? भड़काने काम भारतीय जनता पार्टी का है, शिवम त्यागी जी, क्या आप लोगों ने कोई लिस्ट तैयार कर रखी है? भड़काने काम। और उस लिस्ट के आधार पर आप लोग मस्जिद, मदरसे, खानकाह या जो भी मुसलमानों की प्रॉपर्टी है या उनके संगठनों की प्रॉपर्टी है, उस पर आप लोग कब्जा करने वाले हैं?